दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 16 जून 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास बातों को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, आगामी 7 जुलाई 2020 को सुबह 10 बजे से हम एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान के तहत अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए देश भर में करने जा रहे हैं। और हमारे इस सत्याग्रह आंदोलन की उद्घोषणा को सुनकर जितनी भी प्रशासनिक मशीनरी है वो सक्रिय हो चुकी है। ठगों और ठग कंपनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई आरंभ है। ये बातें आप सबको पता हैं। और साथियों, जैसे जैसे 7 जुलाई 2020 नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे सरकारी मशीनरी की सक्रियता बढ़ती जाएगी और वो ठगों के खिलाफ लगातार अपनी छापामार कार्रवाई तेज करते रहेंगे। यदि आप सब ने मिलकर इस 7 जुलाई 2020 के राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन को जबरदस्त ढंग से कंप्लीट कर लिया तो मैं समझता हूं अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 हमें एक दिन में लागू करवाने में सफल हो जाएंगे। और यदि ये कानून लागू होता है तो आपकी जो डूबी हुई रकम है, जो ठगों ने बेईमान अधिकारियों, बेईमान नेताओं और अपने एजेंट्स के माध्यम से आपसे ठग ली है, हड़प ली है, वो रकम दोगुनी होकर के 180 वर्किंग डेज में सरकार को आपको वापस करनी पड़ेगी। ऐसा अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 में प्रोविजन है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि जो भी भाई बहन चाहे वो किसी भी कंपनी की ठगी स्कीम का शिकार हुए हैं, वो तमाम साथी 7 जुलाई 2020 को हमारे सत्याग्रह आंदोलन में भागीदार बने, सम्मिलित हों। जो साथी हमारे सीमाओं पर तैनात हैं, किसी और इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात हैं जहां से वो सड़क पर नहीं आ सकते या इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते, तो ऐसे तमाम साथी अपनी अपनी आईडी फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और ऑनलाइन माध्यमों से इस कार्यक्रम को अपनी ताकत देंगे और लाइव रहकर हमें अपने विचारों से, अपने संघर्ष से अवगत कराएंगे, समर्थन देंगे। दूसरी बात साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता था कि कोई भी आंदोलन, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, कोई भी यूनियन तब तक कामयाब नहीं होती है जब तक कि उसमें पीड़ितों की पूर्ण भागीदारी ना हो। इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ठग धनबल में, बाहुबल में बहुत शक्तिशाली हैं। हालांकि इतने भी नहीं हैं कि वो सत्य को रोक सकें या सत्य को परास्त कर सकें, लेकिन फिर भी जो व्यवहारिक दौर चल रहा है आज की दुनिया का, उसके मुताबिक जब हम देखते हैं तो ठगों के पास आपकी ही मेहनत की, आपसे ही ठगी हुई लाखों करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं जिन्हें वो अपने दलालों पर, अपने प्रचारकों पर खर्च कर रहे हैं। वो कहीं गर्भित वेलफेयर सोसाइटी बना रहे हैं, कहीं RMCL वेलफेयर सोसाइटी बना रहे हैं, कहीं साइंस सिटी वेलफेयर सोसाइटी बना रहे हैं और इन सोसाइटीज के माध्यम से अपने दलालों को मोटी रकम देकर के वो ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के खिलाफ मोटिवेट कर रहे हैं कि ये वेलफेयर सोसाइटियों से जुड़े हुए लोग ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को बदनाम करें, लोगों के बीच में ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की छवि को खराब करें, लोगों को ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़ने से रोकें। इस काम के लिए तमाम वेलफेयर सोसाइटीज को ठग अंधाधुंध पैसा दे रहे हैं और ये ठगों के जो दलाल हैं, जो तथाकथित रूप से वेलफेयर सोसाइटीज को चला रहे हैं, ये हमारे पीड़ित भाई बहनों से भी मोटा चंदा वसूल रहे हैं और उस धन का इस्तेमाल ये दुरुपयोग करते हुए ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को बदनाम करना चाहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जितनी भी वेलफेयर सोसाइटी हैं, चाहे वो गर्भित वेलफेयर सोसाइटी हो, चाहे RMCL की वेलफेयर सोसाइटी हो, चाहे वो साइंस सिटी की वेलफेयर सोसाइटी हो, इन्होंने आज तक भी कहीं एक FIR इन ठग कंपनियों के खिलाफ नहीं कराई है। अपितु ये ठगों को बड़ी तहजीब से, बड़े उससे बात करते हैं जैसे ठग कोई देवता हो। और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन
जिसने हजारों एफआईआर ठगों के और ठगों की कंपनियों के खिलाफ दर्ज कराई, जिसने ठगों का जीना मुश्किल कर दिया, खुली सड़कों पर, खुले घरों में, खुली हवा में सांस लेना, जिस ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने ठगों का बंद कर दिया, उस ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को बदनाम करने के लिए ठगों के ये दल्ले, सुअर के पिल्ले दिन रात दुष्प्रचार कर रहे हैं। और इनको लगता है कि इनके इस दुष्प्रचार से भ्रमित होकर के लोग ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से नहीं जुड़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि कोई भी संगठन, कोई भी यूनियन, कोई भी संस्था बिना धन के, बिना लोगों की सहभागिता के कभी कामयाब नहीं होती है। इसलिए आप जितने भी साथी किसी भी ठगी स्कैम के पीड़ित हैं, चाहे वो बाइक बोट स्कैम हो, हेलो टैक्सी स्कैम हो, चाहे आरएमसीएल हो, साइंस सिटी हो, टॉप राइड हो, गो राइड हो, गो बाइक हो, गोवे इंडिया हो, हेलो राइड हो, एवरग्रीन हो, एनएमएम हो, जेबीसी हो, जो भी स्कैम हुए हैं देश भर में, उन तमाम स्कैम्स के ठगी पीड़ित भाई बहनों से मेरी ये अपील है, ये अनुरोध है कि आप सब लोग ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़ें। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन जो आप सबके लिए काम कर रही है, जो पिटीशंस ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रखे हैं, सेबी में फाइल कर रखे हैं, सीबीआई में फाइल कर रखे हैं, पीएमओ में फाइल कर रखे हैं, गृह मंत्रालय में फाइल कर रखे हैं, ईडी में फाइल कर रखे हैं, आरबीआई में फाइल कर रखे हैं, सीबीसी में कर रखे हैं, उन तमाम पिटीशंस से आप अपने आप को जोड़ें। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लें, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन को अपनी ताकत दें, ताकि हम इन तमाम दुष्टों पर और इनके दलालों पर और इनके दुष्प्रचार पर नियंत्रण कर सकें, इन पर विजय प्राप्त कर सकें और इन सब ठगों को कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा दिलवा करके आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम की पाई इन ठगों से, इन ठगों के आकाओं से और सरकार से वसूल कर आपको जल्दी से जल्दी दिलवा सकें। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप भले ही किसी भी स्कैम के शिकार हुए हैं, आप सबको ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लेनी है, अपना चंदा देना है, अपना आर्थिक सहयोग देना है, ताकि हम इन ठगों को, इनके दलालों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें और हम इनसे किसी भी तरह कमजोर ना पड़ें। वैसे तो हम इनसे कमजोर हैं ही नहीं, क्योंकि हमारा जो रास्ता है वो सत्य और न्याय का रास्ता है, और जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं वो लंगोटीधारी फकीर भी बड़े बड़े तानाशाहों को, बड़े बड़े साम्राज्यों को उखाड़कर रख देते हैं। हमने भी ऐसा ही किया है। आप देख रहे हैं 1 साल से हमने कितना संघर्ष किया है और हमने इन ठगों का खुली हवाओं में सांस लेना मुश्किल कर दिया है। कोई भी ठग, चाहे वो संजय भाटी हो, बद्रीनाथ तिवारी हो, करणपाल हो, रविंदर सिंह वर्मा हो, दीप्ति बहल हो, भूदेव हो, आदेश हो, मितेश अग्रवाल हो, राशिद नसीम हो या कोई और हो, वो खुली हवा में सांस खुलकर नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें अपना जीवन भाग भाग कर, छुप करके या जेलों में गुजारना पड़ रहा है। ये आप सबके समक्ष है। और यदि आप सब लोगों ने अपनी शक्ति हमें सौंपी, आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़े, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी ठग हमारे देश की सरजमीन पर रह नहीं पाएगा। हम 7 जुलाई से जो अभियान ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण के लिए आरंभ करने जा रहे हैं, वो हमारा अभियान सफल होगा और हम अपने पावन पवित्र भारत भूमि को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि आप जो भी ठगी पीड़ित भाई बहन हैं, सब लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर जुड़ेंगे, अपनी आईडीज क्रिएट करेंगे और 7 जुलाई के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, वर्चुअल रूप से भी और भौतिक रूप से हो सके तो भौतिक रूप से भी। मैं नियमित रूप से आज के बाद रोजाना फेसबुक पर रात को या जब भी समय मिला करेगा लाइव रहा करूंगा। यूट्यूब पर रोज वीडियो अपलोड करेंगे और 7 जुलाई आते आते हम इस अपने मूवमेंट को, अभियान को इतना तेज कर देंगे कि इसकी तपिश से सरकार में बैठे हुए ठग, बेईमान ऑफिसर्स, बेईमान मिनिस्टर्स और सड़कों पर घूम रहे इनके दलाल तबाह हो जाएंगे, छिन्न भिन्न हो जाएंगे। और 7 जुलाई आने से पूर्व ही आपको ये देखने को मिल जाएगा कि सरकार अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को लागू करने के लिए गंभीर हो गई है और उसने इन तमाम स्कैम्स की जांच सीबीआई को सौंप दी है।
आपको करना यही है केवल कि आपने सबको एकजुट होकर गंभीरता पूर्वक अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी है। जय हिंद, जय भारत।